इससे पहले कि हम दानियल की भविष्यवाणी को देखें, चलिए हम पहले देखते हैं कि ये दानियल असल में है कौन। जब बाबल देश ने इजराइल पर हमला किया तो उन्होंने बहुत सारे इजरायलियों को गुलाम बना लिया, बंदी बना लिया, और उनमें से कुछ जवान लड़के थे जिनके पास वरदान थे और उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया था, और उन्हीं में से एक था दानियल, और भविष्यवक्ता के रूप में उसकी एक पहचान बन गई थी। और इस किताब की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि इस अजनबी जमीन पर वह परमेश्वर का एक इंस्ट्रूमेंट बनता है, और इस किताब के मध्यम और आखिर तक बहुत सारे दर्शन दानियल को दिए गए, और उन्हीं में से एक दर्शन था प्रभु यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर आने और कुर्बान होने का एग्जैक्ट साल जो उसे बताया गया था। तो ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, बहुत ही आशीषित होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को बड़े ध्यान से और मन को इस वीडियो पर लगाकर सुनना। तो जब हम दानियल की किताब को देखते हैं तो अध्याय 9 तक दानियल को बहुत सारे विजन परमेश्वर ने पहले से ही दे दिए हैं अंतिम समय को लेकर। तो अब दानियल जानना चाहता है कि ये सब बातें कब शुरू होंगी। तो इन सब सवालों का जवाब देने के लिए जिब्राइल फरिश्ता प्रकट होता है और दानियल को बताता है कि कब मसीहा सारी दुनिया के सामने जाहिर होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि पुराने नियम से हम जान सकते हैं कि जो मसीहा है वह कब आएगा। तो यीशु के मसीहा होने को लेकर जो आर्गुमेंट्स है, यह भविष्यवाणी उन सबको शांत कर देती है, क्योंकि अगर हम पुराने नियम में जाकर ये देख सकते हैं कि किस साल मसीहा का आगमन होगा, तो क्या भविष्य में ऐसा हुआ था जब यीशु आए थे, क्या ये वही साल था? इस कारण ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे बड़े ध्यान से समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फरिश्ता दानियल के पास आता है और उसे टाइम फ्रेम देता है 70 सप्ताह का कि जब मसीहा आएगा, और ये सारे दर्शन पूरे होते हैं। दानियल अध्याय 9 वचन 24 में फरिश्ता दानियल से कहता है, तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं, और उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों को अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए, और युग युग की धार्मिकता प्रकट होए, और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर शाप दी जाए, और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। तो फरिश्ता दानियल के पास आता है और उसे 70 सप्ताह का टाइम फ्रेम देता है कि जब वह ये जो सब दर्शन देख रहा है उनका होना शुरू हो जाए। और फिर वचन 25 में वह उसे बताता है कि कब आपका मसीहा आएगा। तो ध्यान से देखिए, यह लिखा है, सो ये जान और समझ ले कि यरूशलेम के फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे, फिर 62 सप्ताह। तो फरिश्ता यहां कह रहा है कि यरूशलेम के फिर से बसाए जाने की आज्ञा के निकलने से लेकर और अभिषिक्त प्रधान के आने के समय से पहले 7 सप्ताह और 62 सप्ताह होंगे। तो यरूशलेम के बनने की आज्ञा निकलने और अनॉइंटेड वन के आने का, यानी मसीहा के आने का वक्त होगा 69 वीक्स का। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये अनॉइंटेड वन, ये अभिषिक्त और ये प्रधान या रूलर कौन है जिसके आने की यहां पर बात हो रही है। वेल, तो बहुत सारे कमेंटेटर इस बात पर सहमत हैं कि जिस अभिषिक्त की यहां पर बात हो रही है ये वही है जिसका दर्शन दानियल ने पहले भी देखा था, जिसका जिक्र अध्याय 7 में किया गया। और उस पहले विजन में दानियल एक इंडिविजुअल को देखता है जिसे वह रेफर करता है मनुष्य के पुत्र के समान, और उसे कहता है कि सारा राज्य और सारी महिमा दी गई है। तो अध्याय 9 में जिस अभिषिक्त प्रधान के आने की दानियल बात कर रहा है, ये वही है जिसे अध्याय में 7 में वह कह रहा है मनुष्य का पुत्र अर्थात मसीहा। तो देखते हैं ये अभिषिक्त प्रधान कौन है, जिसके बारे में लिखा है कि रिबिल्ड यरूशलेम अंटिल द अनॉइंटेड वन द रूलर कम्स। ओके, तो जब हम स्टडी टूल्स में जाकर इस शब्द का असल मतलब देखते हैं तो इब्रानी में इस शब्द का मतलब है मिसाया द प्रिंस, मतलब राजकुमार। तो ये शब्द अभिषिक्त या अनॉइंटेड जो कि इब्रानी भाषा से लिया गया है, इसका इब्रानी में असल में मतलब है मशियाक या मसाया। तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि इस मसाया शब्द को कहा जाता है अनॉइंटेड यानी अभिषिक्त और मसाया।
तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसे अनॉइंटेड वन या मसीहा या मैसियानिक प्रिंस या अभिषिक्त राजकुमार भी कहा जाता है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जब यहाँ पर अनॉइंटेड या अभिषिक्त कहा जाता है तो ये रेफर कर रहा है यहूदियों के मसीहा मशीयाक की तरफ। तो जब ये वचन बात कर रहा है अनॉइंटेड वन के आने की, ये अभिषिक्त के आने की, तो ये बात कर रहा है उस मसीहा की जो कि इजरायलियों के बीच में आएगा। तो चलिए हम उस टाइमलाइन को देखते हैं जो दानियल को दिया गया था मसीहा के अनॉइंटेड वन के आने तक का। तो ये दूत दानियल से कह रहा है कि यरूशलेम के फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान यानी मसीहा के आने तक का समय 7 सप्ताह और फिर 62 सप्ताह यानी टोटल 69 वीक्स होगा। तो आज्ञा निकलने के 69 सप्ताह के बाद मसीहा इस पृथ्वी पर होगा। तो अगर हमें देखना है कि दानियल इन सारी बातों में सही है, तो सबसे पहले हमें यह देखना बहुत जरूरी है कि यरूशलेम के फिर बसाने की आज्ञा कब निकली थी। और अगर हम ये ढूंढ लेते हैं तो फिर हमारे पास शुरू करने का एक पॉइंट हो जाएगा। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सारे लिखे हुए इतिहास के लिए, क्योंकि डॉक्यूमेंटेड कमेंट्रीज और आर्कियोलॉजी स्टडीज से हम ये जानते हैं कि यरूशलेम को फिर से बसाने की 4 आज्ञाएं दी गई थी 3 अलग अलग राजाओं के द्वारा। तो अजरा और नेहमाया की किताबों से हम ये देखते हैं कि जिस आज्ञा की बात दानियल कर रहे हैं ये मोस्ट फिट बैठती है तीसरे राजे पारस के अहश्वेरोस पहले के समय में। तो जिस तारीख को उसने यरूशलेम को फिर बनाने की आज्ञा दी थी वो थी 457 BC। तो भविष्यवाणी में कहा गया है कि यरूशलेम को फिर बनाने की आज्ञा के निकलने से लेकर जो कि हुआ था 457 BC को मसीहा के अनॉइंटेड वन के आने तक का समय 69 सप्ताह का होगा। तो चलिए थोड़ा मैथ लगाते हैं कि ये 69 वीक्स कितने दिन बनते हैं। तो ये बनते हैं 483 दिन, 483 डेज। तो पुराने नियम की इस भविष्यवाणी के अनुसार अगर हम 457 BC में 483 दिन शामिल कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो हम पहुंचेंगे इस डेट पर कि मसीहा कब आया था। अब हमने जो पिछली 2 वीडियोस में जोनाह और होशिया की वीडियोस में अब तक देखा है, अगर नहीं देखा तो प्लीज उन वीडियो को जरूर देखिए इसे समझने के लिए कि जब भी पुराना नियम भविष्यवाणी और ऐसे नंबरों की बात करता है और अगर हमें देखना है कि ये कैसे पूरा हुआ तो हमें प्रोफेटिक कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यूनान की भविष्यवाणी में यह कोड था 1 दिन 1 साल के बराबर, जिससे हमें पता चला कि कैसे 70 AD को यरूशलेम बर्बाद हुआ था। और होशे की भविष्यवाणी में यह कोड था 1 दिन 1 मिलेनियम यानी 1000 साल के बराबर। और इससे हमें पता चला था कि कैसे और कब इजराइल देश फिर से स्थापित हुआ था। तो अब यहां दानियल भी अपनी भविष्यवाणी में दिनों और नंबरों की बात कर रहा है। सो हम जान सकते हैं कि इसमें भी जरूर प्रोफेटिक कोड होगा। तो सवाल अब यह है कि हम यहां पर कौन सा कोड इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे कि हमने पहली 2 वीडियोस में देखा है कि हम अपनी मर्जी से कोई भी गणित नहीं लगा सकते हैं कि अपनी मर्जी से इतिहास के किसी भी नंबर को जाकर पकड़ लें। तो हमें सिर्फ वही कोड का इस्तेमाल करना है जो पवित्र बाइबल ने हमें दिया है। तो अब यहां जो दानियल की प्रोफेसी में जो कोड फिट बैठ रहा है वो है योनाह का कोड, 1 दिन 1 साल के बराबर। अब यहां कुछ वचन है जो इस कोड की तरफ इशारा करते हैं। हिजकियेल अध्याय 4 वचन 6 में लिखा है कि मैंने उसके लिए भी 1 वर्ष की सन्नति 1 दिन अर्थात 40 दिन ठहराए हैं। गिनती अध्याय 14 वचन 34 में भी लिखा है कि 40 दिन उनकी गिनती के अनुसार दिन पीछे उस वर्ष अर्थात 40 वर्ष तक तुम अपने अधर्म का दंड उठाए रहोगे। तो यहां हमारे पास बहुत सारी उदाहरणें हैं प्रोफेसी के रिलेटेड कि जो दिनों में कहा गया है आने वाले समय में, भविष्य में, सालों में जरूर कुछ होगा। तो अब हमें यहां पर क्या करना है कि 1 दिन 1 साल के बराबर का जो कोड है उसे यहां पर अप्लाई करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने योनाह की भविष्यवाणी के साथ किया था। तो शुरू करने के लिए 457 BC में अब 483 दिनों की बजाय हम 483 सालों को इसमें ऐड कर देते हैं, तो ये हमें लेकर आएगा 27 AD में। तो अगर आप काउंटिंग करेंगे
तो ये आपको लेकर आएगा 26 एडी में। लेकिन एडी और बीसी में आप जीरो को एक साल के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो अगर आप जीरो छोड़कर काउंटिंग करेंगे तो 457 में 483 साल अगर आप ऐड कर देते हैं तो आप आएंगे 27 एडी में। तो चलिए हम देखते हैं कि 27 एडी को क्या हुआ था। तो ये सब को देखने के लिए जो यहाँ पर टूल इस्तेमाल किया जा रहा है वो है बाइबल हब क्रोनोलॉजी, जिसमें कि बाइबल के सारे स्कॉलर्स और सारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बाइबल की जो तारीखें हैं, जो भी डेट्स हैं, उन सबको कैलकुलेट करके यहाँ पर सबको इकट्ठा किया है और ये बहुत ही हेल्पफुल है। तो आप इसे देख सकते हैं। तो जब हम नीचे जाते हैं और देखते हैं 27 एडी को, तो देखिए हम कहाँ पर आते हैं। जब उसने अपनी सेवकाई को शुरू किया, हम यहाँ देखते हैं 26 एडी को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लोगों को बपतिस्मा दे रहा है, रास्ता तैयार कर रहा है, और फिर प्रभु यीशु से बपतिस्मा लेते हैं और उजाड़ में जाते हैं आत्मा से भरपूर होकर, और शैतान वहाँ पर उन्हें परखता है। और फिर 27 एडी को यीशु ने अपने चेलों को बुलाना शुरू किया। इसीलिए दानियल से कहा गया था कि 483 साल के बाद मसीहा इस पृथ्वी पर होगा और स्वर्ग राज्य का काम शुरू करेगा। उम्मीद है आपको यह सब समझ आ रहा है। यह बहुत ही अद्भुत और महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पुराने नियम में हमें बिल्कुल सही समय बताया गया है कि कब मसीहा इस पृथ्वी पर आएगा, 27 एडी को अपनी सेवकाई शुरू करेगा। अब ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये सब पुराने नियम में है और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और ऐसे बहुत से और स्टडीज साबित करती हैं कि यीशु के आने से सैकड़ों साल पहले ये सब लिखा गया था। यीशु के देह में आने से पहले ये सब लिखा गया है। इस कारण ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब हमारे पास कुछ ऐसा है जो ये स्पष्ट रूप से बताता है सारी दुनिया को कि यीशु ही वादा किया हुआ मसीहा है। और हाँ, एक और बात, इतिहास हमें बताता है कि 408 बीसी को यरूशलेम फिर से दोबारा स्थापित हुआ था, और यह भी एक जो पूरी हुई भविष्यवाणी है। और ये 408 बीसी 457 के 49 साल के बाद हुआ है, जो कि भविष्यवाणी के 7 सप्ताह हैं। 49 डेज टू ईयर प्रोफेसी, जैसे स्वर्गदूत ने कहा था। और फिर प्रभु यीशु हैं जो कि 27 एडी को आते हैं। अब एक बात है कि जब 27 एडी को प्रभु यीशु आए तो वह वैसे नहीं आए जैसे लोगों ने उम्मीद लगाई थी। देखिए, जैसे आज हम और आप बाइबल की भविष्यवाणियों की पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे ही कई यहूदी ग्रुप थे जिन्होंने बाइबल की भविष्यवाणियों की स्टडी की थी और वह दानियल की भविष्यवाणी के बारे में जानते थे, और वह उम्मीद कर रहे थे कि 27 एडी के आसपास मसीहा जरूर आएगा। लेकिन उनकी उम्मीदें ये थी कि जो मसीहा आएगा वह बादशाहों की तरह, राजाओं की तरह इस पृथ्वी पर वापस आएगा। उन्होंने सोचा कि वह अपने आगमन में ऐसे आएगा कि वह सारे इंसानी राजाओं को गिरा देगा और अपना राज्य स्थापित करेगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि जो लोग इस उम्मीद में थे, जब उन्होंने देखा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ तो वह निराश हो गए थे। और उन समूहों में से एक ग्रुप था एसेन्स। उन्होंने सोचा था कि अगर 27 एडी को मसीहा आ रहा है तो अच्छा होगा कि हम इस रोमी साम्राज्य से बाहर चले जाएं, दूर चले जाएं, क्योंकि जब मसीहा आएगा तो वह अपने राज्य में सारे जो रोमी साम्राज्य हैं उनको नष्ट करेगा, उन्हें बर्बाद करेगा। सो इसलिए हम बाहर जाएंगे और अपना एक ग्रुप बनाएंगे और मसीहा के राज्य स्थापित करने का इंतजार करेंगे। और ऐसा ही उन्होंने किया। वह पहाड़ों में चले गए और जो लिखतें उनके पास थी उन्हें भी वह अपने साथ ले गए और वहां पर इंतजार करने लगे। और सैडली मसीहा वैसे नहीं आया जैसे उन्होंने सोचा था। तो जब वह डेड सी के पास गुफाओं में, पहाड़ों में, चट्टानों में थे और मसीहा के जो संसारिक राज्य हैं उसे स्थापित करने का इंतजार कर रहे थे, तो जो मसीहा था, अभिषिक्त था, वह वहीं पर था। वह अपने राज्य को स्थापित कर रहा था, शारीरिक तौर पर नहीं वरन आत्मिक तौर पर, पवित्र आत्मा के द्वारा।
अब तो जब प्रभु यीशु अपने दूसरे आगमन में आते हैं तो वह शारीरिक तौर पर अपने राज्य को इस यरूशलेम में या धरती के ऊपर स्थापित करेंगे, क्योंकि जैसे मैसियानिक प्रोफेसी यानी पुराने नियम में कहा गया है, वह सब जो लिखा हुआ है जरूर पूरा होगा। आप देखेंगे वह सब पूरा होते हुए जब वह अपने राज्य को स्थापित करेगा और इस पृथ्वी पर राज्य करेगा, और ब्लेस गॉड कि हम सब उस राज्य का हिस्सा होंगे। तो दानियल की यह भविष्यवाणी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि आप जानते हैं कि फरिश्ते ने दानियल को 70 सप्ताह का टाइम फ्रेम दिया है, जबकि ये सारी भविष्यवाणी पूरी होंगी। और अब तक जो हमने देखा है वो इस भविष्यवाणी के सिर्फ 69 सप्ताह को ही देखा है। हमने देखा है कि 27 एडी को अनॉइंटेड वन या अभिषिक्त इस पृथ्वी पर होगा, लेकिन अब ये जो आगे का आखिर सप्ताह है इसमें क्या होगा, इसके बारे में क्या भविष्यवाणी की गई थी। तो आइए देखते हैं कि फरिश्ता इस एक सप्ताह यानी 7 सालों के बारे में क्या कहता है। हम देखेंगे अध्याय 9 वचन 26 में। अब तक हमने देखा है अध्याय 25 को, जिसमें जो 69 वीक्स है सिर्फ उसी के बारे में बताया गया था। तो आगे देखते हैं, आगे वचन 26 और 27 जो आखिर सप्ताह है उसको बयां करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि ये वचन बात करने वाला है आखिर सप्ताह के बारे में और मूव कर रहा है कि आखिर में क्या होगा। लिखा है, और उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष यानी अनॉइंटेड वन काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ ना लगेगा। अब ये यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण अद्भुत है। देखिए, क्योंकि पहले ये वचन कहता है कि जो अनॉइंटेड वन अभिषिक्त पुरुष वह आएगा, और अब ये वचन कह रहा है कि वह अभिषिक्त पुरुष यानी मसीहा काटा जाएगा। मुझे नहीं पता लोग कैसे सोच सकते हैं कि यीशु कैसे मर सकता है, क्योंकि ये वचन कह रहा है कि मसीहा काटा जाएगा। अब जब हम इस जो शब्द है नथिंग, इसका जब हम इब्रानी शब्द देखते हैं तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि वह काटा जाएगा, लेकिन अपने लिए नहीं, नॉट फॉर हिमसेल्फ। तो अगर आप इस वचन को असल इब्रानी भाषा के अनुसार पढ़ते हैं तो ये ऐसे होगा कि अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा लेकिन अपने लिए नहीं। अब ये वचन ऐसे क्यों कह रहा है? क्योंकि प्रभु यीशु अपने लिए नहीं वरन आपके और मेरे लिए मरा था। अब अगर आप इस वचन को बाइबल के केजेवी वर्जन में देखते हैं तो वहां पर उन्होंने इसको डायरेक्टली इब्रानी भाषा से ट्रांसलेट किया है। तो यहां पर लिखा है कि मसीहा काटा जाएगा बट नॉट फॉर हिमसेल्फ, लेकिन अपने लिए नहीं। तो ये सब बातें बहुत ही हैरान कर देने वाली हैं, क्योंकि यहां पर लिखा गया है कि 27 एडी के बाद मसीहा आएगा और वह काटा जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि आने वाले प्रधान, अब ये प्रधान कौन है हमने पहले से ही इसको देख लिया है, इसकी स्टडी कर ली है। तो लिखा है कि आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नाश तो करेगी। अब इस प्रधान की प्रजा कौन है? जो मसीहा है इसके लोग कौन हैं? वेल, तो उसे यहूदियों का राजा कहा गया है, तो उसकी प्रजा यहूदी लोग हैं। और हाँ, हम सब भी उसी की संतान हैं, उसी की प्रजा हैं, हम सब जिन्होंने मसीह पर विश्वास किया है। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में जो प्रधान की प्रजा है, तो ये वचन इशारा कर रहा है यहूदी यानी इजरायली लोगों की तरफ। तो ये वचन कह रहा है कि यहूदी लोग उस शहर को और पवित्र स्थान यानी हैकल को डिस्ट्रॉय कर देंगे, नाश कर देंगे। लेकिन ये कैसे हो सकता है? यहूदी लोग खुद अपने शहर और अपने हैकल यानी सेंचुरी को कैसे नाश कर सकते हैं? तो चलिए आगे पढ़ते और देखते हैं। लिखा है, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठाना गया है। तो अब इससे पहले कि हम इस सवाल का जवाब जाने कि कैसे मसीहा की प्रजा, प्रधान की प्रजा ने शहर को और सेंचुरी को नाश किया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वचन 26 17वें सप्ताह यानी जो कुछ भी आखिर सप्ताह में होगा, ये उसकी समरी है। वचन 27 इस बात को पूरी तरह स्पष्ट करेगा कि कब मसीहा काटा जाएगा और कैसे उसकी प्रजा शहर को नाश करेगी।
तो चलिए पढ़ते हैं। और वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। सप्ताह मतलब 1-7 इंग्लिश में लिखा है। तो यहां पर ये वह कौन है? यहां पर बात हो रही है मसीहा की, अभिषिक्त प्रधान की। तो लिखा है कि मसीहा 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी। और निश्चय से ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। इंग्लिश में लिखा है until the end that is decreed is poured out on him। ये बहुत ही क्रिटिकल है। इंग्लिश में देखिए कि until the end that is decreed is poured out on him। इसको इब्रानी में पढ़ा जा सकता है हिम की जगह इट। हिंदी ट्रांसलेशन बहुत दूर है। इसको अगर हम इंग्लिश में फिर पढ़ते हैं तो इसको ऐसे भी पढ़ा जा सकता है कि upon the wings of the abominable temple until the end that is decreed is poured out on the desolated city। तो अगर इस वचन को इब्रानी के हिसाब से पढ़े तो ये ऐसे होगा कि मसीहा आएगा और एक घृणित वस्तु को खड़ा किया जाएगा जो कि उजाड़ेगी जब तक परमेश्वर का क्रोध इस शहर पर ना पड़ जाए। तो ध्यान दें इस बात पर, यहां पर बात हो रही है सिटी की यानी शहर की। अब वचन 26 कहता है कि प्रधान यानी मसीहा की प्रजा यानी यहूदी लोग अपने शहर को नाश करेंगे। अब वह कैसे अपने शहर को नाश करेंगे? वचन 26 कहता है कि एक घृणित वस्तु को खड़ा किया जाएगा जब तक फिर परमेश्वर उनके शहर को उजाड़ ना दे, नाश ना कर दे शहर को। मतलब कि जब घृणित वस्तु को खड़ा किया जाएगा तो उनका शहर उजड़ जाएगा। तो उन्होंने क्या किया और कैसे किया? घृणित वस्तु को खड़ा करके। तो अब सवाल यह है कि वह घृणित वस्तु क्या थी जिसको उन्होंने खड़ा किया, और वह घृणित वस्तु क्या थी जो कारण बनी यरूशलेम शहर के उजड़ने का और इसके नाश होने का। अब देखिए इसे, व्यवस्था वरन अध्याय 21 वचन 23 लिखा है, तो वह लोथ रात को वृक्ष पर टंगी ना रहे, अवश्य उसी दिन उसे मिट्टी देना, क्योंकि जो लटकाया गया हो वह परमेश्वर की ओर से श्रापित ठहरता है। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके देता है उसकी भूमि को अशुद्ध ना करना। तो यहां पर यह वचन कहता है कि अगर किसी की लोथ वृक्ष पर टंगी रहती है तो ये एक श्राप है, और अगर ये श्राप होता है तो वह जमीन जो परमेश्वर ने दी है वह श्रापित हो जाएगी। देखिए, इजराइलियों को, यहूदियों को यरूशलेम देश एक गिफ्ट के तौर पर परमेश्वर की तरफ से इनहेरिटेंस के रूप में दिया गया था। अब अगर वह इस श्राप को कमिट करते हैं तो क्या होगा कि वह इस भूमि को खो देंगे। अब तो क्या उन्होंने इस श्राप को कमिट किया? देखिए गलातियों अध्याय 3 वचन 13 में क्या लिखा है, मसीही ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। तो ये वचन कह रहा है कि जब मसीही को क्रूस पर लटकाया गया तो ये एक कर्स बना, एक श्राप बना। तो व्यवस्था वरन ने क्या कहा था कि अगर उनके लोग इस क्राइम को कमिट करते हैं तो क्या होगा कि वह अपनी जमीन को खो देंगे, उनकी धरती श्रापित हो जाएगी। तो जब उन्होंने मसीहा को, यीशु मसीही को उस पोल पर, उस लकड़ी पर लटकाया तो उन्होंने वह क्राइम कमिट किया जो था घृणित वस्तु को उन्होंने खड़ा किया जो उजाड़ती है। और ये वही हुआ है जैसे हमने पिछली 2 वीडियोस, होशे की वीडियो और जुनाह की वीडियो से देखा था कि अगर इजरायली लोग मसीहा को मारते हैं तो वह लोग तितर बितर हो जाएंगे और उनकी भूमि श्रापित हो जाएगी। और दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड। यही हुआ है जब यीशु की मृत्यु के 70 सालों के बाद रोमियों ने उनके ऊपर हमला किया, उनके शहर को तबाह कर दिया और इजरायलियों को सारी जातियों में तितर बितर कर दिया। इसी कारण वचन 26 में लिखा है कि प्रधान की प्रजा यानी यहूदी लोग शहर को और सेंचुरी को बर्बाद करेंगे, नाश करेंगे। और वह ये कैसे करेंगे? घृणित वस्तु को खड़ा करके जो उनके उजड़ने का कारण बनेंगे। और सबसे बड़ा घृणित काम कोई क्या कर सकता है? परमेश्वर के बेटे को क्रूस पर लटका देना।
अब इस वचन 27 को देखिए, लिखा है कि ही विल सेट अप एन अबोमिनेशन दैट कॉजेज डेसोलेशन, कि वह उस घृणित उजाड़ने वाली वस्तु को खड़ा करेगा। वह यानी मसीहा, पहले उसके लोग और अब वह खुद। लेकिन क्यों? क्योंकि जैसे प्रेरित पौलुस कहता है कि वह विलफुली अपनी इच्छा से श्रापित बना। उसकी जान ली नहीं गई थी, वरन उसने अपनी जान दी थी। उसने फैसला किया खुद घृणित बनने का, ताकि हम बचाए जाएं। तो अभी हमने इस भविष्यवाणी को खत्म नहीं किया है, क्योंकि यह भविष्यवाणी और भी ज्यादा गहराई में जाती है। यह भविष्यवाणी आपको बताएगी कि कब मसीही यीशु को सलीब पर लटकाया जाएगा। यह असल डेट बताएगी। तो आपको याद होगा, जैसे मैंने पहले बताया था, कि ये वचन 26 और 27 बात करते हैं आखिरी सप्ताह की, यानी आखिरी 7 दिनों की। तो ध्यान दीजिए यहां इस वचन में क्या लिखा है कि आधे सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। आधे सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद कर देगा। तो वह मसीहा सबके सामने आया 27 एडी को, 27 एडी को, जब उसने अपनी सेवकाई को शुरू किया। तो 7 का मिडिल क्या है? 3.5 यानी 3.5 साल। क्यों ये वचन कहता है कि सप्ताह के बीच में वह अन्न बलि और मेल बलि को खत्म कर देगा? तो क्या हुआ था जब प्रभु यीशु को मारा गया था? इब्रानियों अध्याय 10 में लिखा है कि उसने अपने शरीर को आखिरी ऑफरिंग करके दिया सारी दुनिया के लिए, और उसका शरीर एक अंतिम बलिदान बना सबके लिए। इसीलिए जब प्रभु यीशु एक अंतिम बलि के रूप में कुर्बान हुआ, तो उसकी इस बलि ने होम बलि और मेल बलि को खत्म कर दिया, बंद कर दिया। और इंटरेस्टिंग ये है कि यहां पर लिखा है कि सप्ताह के बीच में। अब ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि 27 एडी के बाद 7 साल का समय दिया गया है, और इसका मिडिल बनता है 3.5 साल। तो इसी सप्ताह में के बीच में हमें यह जानने की जरूरत है कि प्रभु यीशु को कब क्रूस पर चढ़ाया गया और कब उसने मेल बलि और सारी बलियों को खत्म किया था। तो आपको याद होगा कि 27 एडी की शुरुआत में प्रभु यीशु इस सीन पर आए और उन्होंने अपनी सेवकाई को शुरू किया। और अब अगर आप 3.5 साल की यहां पर गिनती करते हैं, तो आप 30 के पास पहुंचेंगे। अब सवाल यह है कि 30 एडी को क्या हुआ था? तो चलिए चेक करते और देखते हैं। प्रभु यीशु का पकड़वाया जाना, दुख झेलना और उसे सलीब पर चढ़ाया जाना। तो 30 एडी को प्रभु यीशु को सलीब पर चढ़ाया गया था। जैसे पुराने नियम में बताया था कि 27 एडी को वह सीन पर आएगा, सबके सामने आएगा, और 3.5 साल के बाद उसे सलीब पर चढ़ाया गया। तो 30 एडी को यीशु को सलीब पर चढ़ाया गया, जैसे लिखा था उसके बारे में उसी समय कि वह अन्न बलि मेल बलि को खत्म कर देगा। बिल्कुल वैसे ही हुआ। तो यीशु का बलिदान पुराने नियम में बताया गया है। यह सब सैकड़ों साल पहले लिखा गया है। तो यह सब कुछ बहुत ही अद्भुत है जो इस भविष्यवाणी में हमें देखने को मिलता है कि इस आखिरी सप्ताह के मध्य में, बीच में, वह मेल बलि और अन्न बलि को खत्म कर देगा, उसे सलीब पर चढ़ाया जाएगा, और यह एक कारण बनेगा इज़राइल शहर के उजड़ने का और इस प्रधान के प्रजा के उजड़ने का, नाश होने का। तो इतिहास हमें बताता है कि 30 एडी को यीशु के सलीब चढ़ाए जाने के 40 सालों के बाद इज़राइल देश बर्बाद हो गया। 70 एडी को उनकी धरती नाश हो गई, उनका मंदिर नाश हो गया, और यहूदी लोग तितर बितर हो गए। और अगर आप देखना चाहते हैं कि कैसे बाइबल ने यह पहले ही बता दिया था कि यीशु के मरने के 40 सालों के बाद यरूशलेम शहर बर्बाद होगा, तो प्लीज आप हमारी जो जुनाह के ऊपर वीडियो बनाई है उसे जरूर देखना, द जुनाह प्रोफेसी रिवील्ड। तो यह बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि पुराना नियम सिर्फ यही नहीं बताता कि प्रभु यीशु कब इस धरती पर आएंगे, वरन यह भी कि किस साल उन्हें मारा जाएगा, और उसके मारने के बाद उनका शहर नाश हो जाएगा।
इतिहास हमें बिल्कुल यही बताता है कि 30 साल को यीशु के क्रूसिफिक्शन के बाद 40 सालों के बाद यानी 70 एडी को यरूशलेम शहर नाश हो गया था। कौन इस भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं करेगा? अब अगर कोई इन बातों को समझता है, अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है खुले मन से कुछ समझने के लिए, सीखने के लिए, और इस भविष्यवाणी को समझ जाता है, तो ये जिंदगी बदल देने वाली चीजें हैं। अब अगर प्रभु यीशु जानते थे कि उसका सलीब पर चढ़ाया जाना यरूशलेम शहर के उजड़ने और उनके तितर बितर होने का कारण बनने वाला है, तो क्या प्रभु यीशु ने उन्हें चेतावनी नहीं दी? क्या उन्हें नहीं समझाया? तो चलिए देखते हैं मत्ती अध्याय 24 में। यहां प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ हैं और उन्हें यरूशलेम के गिरने के बारे में और मंदिर के नाश होने के बारे में बता रहे हैं। और वचन 15 में वह उन्हें चेतावनी देते हुए कहते हैं, लिखा है, सो जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे। तब जो यहूदिया में है वह पहाड़ों पर भाग जाएं, जो कोठे पर है वह अपने घर में से सामान लेने को ना उतरे, और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय। तो वह उन्हें कह रहे हैं कि जब ये घृणित वस्तु पवित्र स्थान में खड़ी होती है, मतलब मेरी मृत्यु को आप देखते हो, तो आप शहर से बाहर चले जाएं। इस शहर से बाहर चले जाओ, क्योंकि इस शहर का अंत निकट है। और बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। 70 एडी को यीशु मसीह के क्रूस चढ़ाए जाने के बाद जो यहूदी उस शहर में बचे थे उन्हें मार दिया गया, उन्हें गुलाम बना लिया गया, और